नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा यश कुमार पे कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार मिश्रा फिर आपके पास एक अपनी कहानी लेके अपने चैनल पे YouTube चैनल धर्म यात्रा यश कुमार पे उपस्थित हुआ हूँ। यह घटना करीब हमारे गुरुजी के साथ 40 साल पूर्व की घटना है। कभी उनके पास हम बैठा करते थे तो उनका जो साधना केंद्र था वो बहुत बीच में भीड़ भाड़ एरिया में था, लेकिन उस साधना केंद्र पे शांति बहुत रहती थी। वहाँ जब भी जाइए पहुँच जाइए तो आपको शांति एकदम मिलेगी। बाहर तो एकदम भीड़ भाड़ सा अंदर जो लोग ध्यान में बैठे रहते थे, गुरुजी थे या उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, वो सब भी खूब ध्यान से ही ध्यान में लगे रहते थे। वो एकदम उनसे लगता नहीं था कि बाहर भी कुछ दुनिया है, बाहर से कोई आवाज आ रही है या बाहर से कुछ शोरगुल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन हमारे मन में विचार आया कि इनसे पूछें कि लोग ध्यान करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, बड़ी शांत जगह ढूंढते हैं जहां कोई आवे जाए ना, कहाँ कोई किसी की आवाज ना सुनाई पड़े, और आप ध्यान के लिए अपने जो साधना केंद्र बनाए हैं, जो योग केंद्र बनाए हैं, उसको एकदम भीड़ भाड़ एरिया में बनाए हैं जहां हमेशा डिस्टर्बेंस रहता है। तो एक दिन गुरुजी शाम के समय बड़ा ही बढ़िया सुंदर वातावरण में, माहौल में बैठे हुए थे। चेहरे पे चमक थी, दिव्य चेहरा उनका चमक रहा था, चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। उसी समय अवसर देख करके उनसे ये सवाल हमने पूछ लिया कि गुरुजी आप बुरा न माने तो आपसे एक हम सवाल पूछना चाहते हैं। तो उनका पूछिए। तो उनके बाकी सब लोग ध्यान के लिए पहाड़ों में जाते हैं, कोई वन में जाता है, कोई जंगल जाता है, कोई दूर जहाँ आदमी ना आते जाते हों वहाँ। तो आप एकदम भीड़ भाड़ बीच में अपना साधना केंद्र बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि ध्यान करने के लिए इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है कि हमारा साधना केंद्र है कहाँ। जरूरत है हम ध्यान में किसके जा रहे हैं, कितना डीप ध्यान में जा रहे हैं। जब बाहर का वातावरण हमें आकर्षित ना करे, हमें सुनाई ना पड़े, तभी ध्यान होता है। वही अवस्था ध्यान की हो जाती है। कहीं ना आपके पास आप जंगल में चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो आप मान लीजिए बाहर का कोई वातावरण है ही नहीं है, तो आप ध्यान में सीधे जुड़ गए ना। हमें तो आम पब्लिक को या आम लोग जो हैं, इन्हें भीड़ से, इन्हें बाहर से जो इनके शोरगुल है, उसी को तो हमें अंदर से शांत करना है। वही जब इनके अंदर शांत हो जाएगा तो ये ध्यान में आ जाएंगे। इनका बात तो फिर सही है गुरुजी। काफी देर इस पर बातचीत चलती रही। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, आपको बात बताते हैं। उन्होंने अपने पीरियड में बचपन में कहीं कोई घटना घटी थी, उसके बारे में गुरुजी ने बताया। कहा बड़ी रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये उनके पीरियड की जो कहानी है। उन्होंने कहा कि एक बार एक यूएस का बिजनेसमैन, बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन था, अपने बिजनेस से बहुत ज़्यादा तनाव में आया था। अक्सर नींद नहीं आती थी। अब वो पैसा अथाह आ गया था, संपत्ति हो गई थी, प्रॉपर्टी हो गई थी, बैंक बैलेंस हो गया था। तो वो आदमी अब खोज रहा था शांति, कि हमको शांत होना, हमारा वातावरण हमें शांत कराइए, हमें अब जहाँ पे कुछ दिन के लिए थोड़ी सी शांति मिले, हम वहाँ जाएंगे। उसको बीवी बच्चों के बीच में और सबके दोस्त यारों के बीच में बड़ी अजीब सी उलझन उसको होने लगी।
अब वो शांति के लिए इधर उधर सोचना शुरू किया कि कहाँ जाए शांति मिले, कहाँ जाए शांति मिले। उसको उसके किसी मित्र ने बताया कि आप, एक इस्लामिक देश है जहां पे एक संत जी ने ध्यान योग केंद्र बनाया है, आप उनके आश्रम में जाइए। तो उसने और जानकारी हासिल करना चाहा तो एक आध दो लोगों ने, जो वहाँ के यूएस के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी बताया कि आप वहाँ पे जाइए, वाकई में वो जगह ध्यान के योग्य है। इस्लाम कहीं तो ध्यान योग्य इस्लामिक देश में, हाँ वो इस्लामिक कंट्री में ही ध्यान योग्य महात्मा जी ने बनाया है। आप उसके अंदर जाइए और आप वहाँ 1 महीने का समय लेके जाइए। तो बिजनेसमैन बहुत घबराया हुआ था, उसने अपना सारा कारोबार सब कुछ अपने दे दिया, मैनेजर को बुलाया और कहा ऐसा है, इसको 1 महीने की हम छुट्टी पे लीव पे जा रहे हैं। घर में बच्चों को भी बताया, सबसे बताया कि हम 1 महीने की लीव पे जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं तो अगर कनेक्टिंग सुविधा रहेगी तो वहाँ बातचीत हमारी आपकी होगी, नहीं तो हम फिर वापस आएंगे। इस डेट में फिर उसका मैनेजर ने उसके लिए फ़्लाइट का रिजर्वेशन हुआ और उसने कहा होटल वगैरह हम वहीं पर जाके देखेंगे ध्यान केंद्र में। और वो आदमी वहाँ से निकला ध्यान के लिए कि हम इस ध्यान में जाएंगे। फ़्लाइट टिकट में बुक थी, वो फ्लाइट में आके अपने बैठ गया। फ्लाइट जब उसके कंट्री से, इस्लामिक उस कंट्री जहाँ ध्यान योग केंद्र के लिए निकली, तो फ्लाइट में अनेकों ख्वाब उस बिजनेसमैन ने देखा कि हम ऐसे ध्यान योग केंद्र पे जा रहे हैं जहाँ पे खूब हरियाली होगी, खूब शांति का वातावरण होगा और खूब वहाँ पे नदियाँ कलरव कर रही होंगी, पक्षियाँ खूब सुंदर सुंदर आवाज़ें बोल रहे होंगे, सुबह का अलग वातावरण होता होगा, दोपहर में अलग होगा, शाम को अलग होगा, एक सुगंधित खूब सुंदर सा हमारा वातावरण होगा और हम आराम से वहाँ पे ध्यान करेंगे और 1 महीने बाद एकदम फ्रेश होके लौटेंगे। तमाम कल्पनाएं उसके मन में आई, जितनी कल्पना उसने कहीं किताब में पढ़ा होगा या कहीं किसी किताब में जाना होगा, या हम आप एक सुंदर जगह के लिए जो कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है एक सुंदर जगह, हमारे सोच में एक सुंदर स्थान कौन सा है, सुंदर व्यक्ति कौन से हैं हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में। एक सुंदर व्यक्ति की परिभाषा ये है, एक सुंदर जगह की परिभाषा ये है, एक शांत वातावरण की परिभाषा ये है। वो उतने परिभाषा, उतनी कल्पना को संजोते हुए फ्लाइट में उड़ते उड़ते पहुंचा इस्लामिक कंट्री पे। फ्लाइट लैंड की, उसकी कल्पनाएं और आगे बढ़ी और तमाम चीजें उसके दिमाग में आने लगी। बड़ा प्रसन्न होते हुए वो फ्लाइट के बाहर आया और जो जगह स्थान का नाम उसको बताया गया था, उसने बाहर टैक्सी वाले को वो स्थान का नाम बताया कि हमें वहां पे ले जाइए। टैक्सी वाले ने कहा आप उस ध्यान योग केंद्र में ध्यान के लिए जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, बड़ा खुश हुई ये। टैक्सी वाला कहा बैठिए। टैक्सी शहर के बीचों बीच से फ्लाइट से निकल के शहर के तरफ चल रही थी। ये सोचते हुए अपने जा रहे थे कि बहुत बढ़िया जगह होगा, अभी उतरेंगे तो क्या, कल्पनाएं संजोते हुए, एक कल्पना करते हुए एक अपने नए स्थान के लिए जा रहे थे। अचानक एक बीच चौराहे पे भीड़ भाड़ वाली जगह पे कार वाले ने रोक दिया। कहा सर ये आपकी जगह है। ये बाहर कार से देखने लगे तो एकदम विचलित सब, ये कहाँ पे आ गए हम? यहाँ तो बड़ा भीड़, बड़ी पब्लिक, औरतें भाग रही हैं, एक तरफ मीट के शॉप हैं को बिक रहे हैं, कहीं मछली बिक रही है, कहीं मुर्गा बिक रहा है और लोग उसी बीच में भाग रहे हैं। कुछ तरफ इन्होंने देखा कि जो ध्यान योग केंद्र के ऊपर
जब उसने बताया कि यही ध्यान का केंद्र है आपका, तो इन्होंने ऊपर देखा तो कौवा तमाम इधर उधर मरला रहे थे। अब वो बहुत अजीब सा एक वातावरण इनको मिला देखने को। इनकी सोच में, कल्पना में कुछ और था, उसके ठीक विपरीत इनको वो शहर मिला, वो जगह मिली। अभी ये बाहर देखें तो वो बनियान लुंगी पहने कसाई अपना काम कर रहे हैं, औरतें हैं एक अजीब सी बदबूदार उससे अंदर से रास्ते से ये ध्यान में तो इनका तो एक मन ये हो गया कि हम गलत जगह आ गए, लोगों ने हमको गलत बता दिया। फिर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कुछ कंफर्म किया कि ये जगह जो ध्यान योग केंद्र, तो उसने दिखाया कि देखिए यही है ध्यान योग केंद्र, बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, यही ध्यान योग केंद्र है। ये सोचे कि हम वापस चले जाए, लेकिन मजबूरी क्या थी कि फिर उस कंट्री से, इस्लामिक कंट्री से जो फ्लाइट थी वो 3 दिन बाद ही वहां से निकलती थी। अब इनकी मजबूरी कि 3 दिन तो इनको वहां रहना है। ये अपना बैग उठाए, उस योग केंद्र की तरफ, ध्यान योग केंद्र की तरफ आगे बढ़े। अंदर गए, अंदर देखे कि एक पेड़ है, पेड़ के पास चींटियां रेंग रही हैं और अजीब सा चिड़ियों की चंचनाहट है और तमाम आवाजें हैं। लेकिन उस आवाज में जब ये अंदर गए तो क्या देखते हैं कि कोई ध्यान कर रहा है, उसी में बैठा है किसी पेड़ के नीचे। जिस पेड़ पे ऊपर कौवा कर रहा है उसी में नीचे बैठे हुए ये ध्यान, वो संत ध्यान कर रहे हैं और ध्यान इतने मगन से कर रहे हैं कि उनका चेहरा चमक रहा, जैसे लग रहा है बाहर कुछ है ही नहीं है। कोई संत वही ध्यान योग मतलब ध्यान करते हुए टहल रहा अपने भज उसके साथ में, उसका अलग जैसे बाहर कुछ है ही नहीं है। उसको लग रहा है कहाँ कुछ, इतना शांति से टहल रहे हैं जैसे या कुछ है ही नहीं है। बड़े मुस्कुराते, दिव्य चेहरा, लालमय चेहरा, लाल लाल चेहरा, उनका शरीर एकदम बढ़िया, चेहरे पे खुशी, एकदम प्रसन्नचित, क्या कहना है उनके, उसको देख करके। अब ये वहां से सोचे कि चलो ठीक है 3 दिन तो रहना ही है। गए अंदर और बिना कुछ बोले अपना बैग रख दिए और वहां पे अपने कमरे में थे। ध्यान योग केंद्र में तो हल्का फुल्का नाश्ता फास्ता जो होता है, चाय पानी, वो उनके लिए आया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि ठीक है बैठिए। तो ये के मन में तमाम विचार उमड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी कहाँ पे आपने ध्यान की केंद्र खोल लिया है, यहाँ तो ध्यान कैसे होगा। और अब शाम का समय हो रहा है, तमाम कौवे उड़ उड़ के वहीं आते थे शाम के वक्त, क्योंकि संत लोग अक्सर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। तो जब सूर्य अस्त के पहले वो भोजन कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर डाल देते थे खाने के लिए। कौवा और पक्षी उसी लालच से आते थे कि चलो यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा। तो आ करके कौवे जो है काँव काँव करके आपस में लड़ाई करते थे और ध्यान भटकता था। तो गुरुजी ने कहा कि घबराओ नहीं, 3 दिन तो तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम 3 दिन यहाँ रहो, 3 दिन के बाद बताना, फिर हमसे ये सवाल पूछ लीजिएगा, हम इसका आपको उत्तर देंगे। 3 दिन आप रुकिए यहाँ पे, आराम से रुकिए कमरे में अपने। उन्होंने अपना टाइम चार्ट दिया, किस किस समय जाना है, करना है। और हर समय ध्यान योग का ही था कि आप बैठिए, ध्यान लगाइए, ध्यान करिए। इनको भी बताया गया कि एक पेड़ के नीचे बैठिए, ध्यान करिए। ये वहाँ से 3 दिन अपना शुरू किए कहानी। पहले दिन तो किस तरीके शाम को गए बैठे, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, लास्ट में तीसरा दिन इनका ऐसा बीता कि इनकी इच्छा ये हुई कि 3 दिन और रुका जाए। जैसे पहले दिन आप किसी अंदर जाइए, दूसरे दिन और गहराई में गए, तीसरे दिन और गहराई में गए, चौथे दिन और गहराई में गए। ऐसे जैसे गहराई में जब आप जाते जाएंगे तो जितनी गहराई में आप जाएंगे बाहर का उतना अदृश्य आप का, जैसे शरीर हम नदी में जाते हैं तो पानी में जितना जाएंगे गहराई में, हमारी जो शरीर पानी के अंदर चली जाएगी वो अदृश्य हो जाएगी। ऐसे ध्यान में जब आप नीचे उतरेंगे
तो जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतने आप डीपली होते जाएंगे, बाहर की चीजें आपको अदृश्य होती चली जाएंगी, इतनी अदृश्य हो जाएगी कि आपको बाहर की चीजें दिखाई ही नहीं पड़ेगी, जाना ही नहीं पड़ेगी। जो बिजनेसमैन थे ये हर तीसरे दिन जाने का इनका प्रोग्राम होता था, लेकिन तीसरे दिन ये रुक जाते थे, क्योंकि ये 3 दिन जितने गहराई में जाते इनको मजा आने लगता था। लास्ट में इनका टाइम जब खत्म हुआ, आने लगे, तो इन्होंने गुरुजी से मिले कि गुरुजी हमारी सोच गलत, हमारा क्वेश्चन गलत था, हमारा आपसे वो सवाल ही पूछना गलत था, आपका ध्यान योग केंद्र बहुत सही जगह है, यही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उस संत ने कहा कि ध्यान का मतलब ही यही है कि बाहर की जो चीजें हैं वो उससे आपका लगाव खत्म, आप उससे कटते जाइए, आप अपने आप में समावाहित होते जाइए। आप अंदर जा रहे हैं ना, जितना डीपली ध्यान कर रहे हैं उतना आप अंदर जा रहे हैं। तो आप जब बाहर से कटेंगे तभी अंदर आएंगे, दोनों चीज नहीं कर पाएंगे। तो आप बाहर से कटिए, आप भीड़ से कटते ही देखिए, कहिए आप पहले दिन आए, आप में बड़ी बाहर से जुड़ाव था, इतना ज्यादा जुड़ाव आप बाहर के रखे थे कि आप उस समय यहाँ का माहौल और वो सब देख करके आप घबरा गए। लेकिन आप जब एक दिन रुके, दूसरे दिन रुके, तो आपका बाहर से कड़ियां कम होती गई, अंदर से कड़ियां जुड़ती गई। आज आप पूरी तरीके अंदर से जुड़ चुके हैं। आप बाहर बैठ जाते हैं, यहाँ ध्यान पे बैठ जाते हैं, आपको पता नहीं है कि कौवा बोल रहा है या बाहर मीट साफ है या हल्ला हो रहा है। कहना हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, हम इसी योग केंद्र से एकदम सही होके जा रहे हैं, और हम एक बार आपके योग केंद्र पे अपने परिवार सहित भी आएंगे और खुद भी नियमित आते रहेंगे। उसके बाद वो महाशय नियमित वहाँ जाते रहे और नियमित उस योग केंद्र में जाके ध्यान करते थे। तो गुरुजी ने हमसे बताया कि देखिए 1 महीने में वो इस्लामिक देश में गया और जा करके अपने ध्यान योग केंद्र से काफ़ी आगे बढ़ गया, और बाद में वो अपने व्यापार बिजनेस छोड़ करके वो आके योग केंद्र में ही एक नया योग केंद्र बना करके वहाँ पे चलाने लगे, योग केंद्र चलाने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए हमारा ध्यान योग केंद्र चाहे जहाँ है, देखिए हम अपने चाहे जहाँ बैठ के ध्यान हो, हमें अब बाहर की कड़ियाँ छोड़ के अंदर की कड़ियों पे जुड़ना है, यही ध्यान का हमारा बिंदु है। हम जो ध्यान करना चाह रहे हैं, अब हम बाहर भी गए हैं, हम भगवान के बैठ के पूजा भी कर रहे हैं, ध्यान चप्पल में लगाए बैठे हैं, ध्यान महिलाएं सब्जी में लगाए बैठी हैं, कुकर की सीटी बोली कि नहीं बोली, और कुछ लोग ध्यान लगाए हैं कि टेलीफोन मोबाइल बज रहा है। तो ऐसे नहीं ध्यान लगेगा। ध्यान के लिए आपको बाहर की चीजें, लेकिन एक दिन में नहीं होगा ये आपको लंबा प्रकरण करना पड़ेगा। ये आपको मतलब जैसा नहीं 5 मिनट बैठे, 5 मिनट में बस भगवान से जुड़ लिए। बहुत लोग तो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल एकदम एक ही चालीसा पढ़ दिए तो सोचे बस भगवान हमारे चालीसा के लिए ही बैठे थे, हमारे चालीसे सुनना चाहते थे। हम आएंगे बस भगवान का एक अगरबत्ती लेके सुलगा दिए, समझ लो एक अगरबत्ती जो ना भगवान उनका एक अगरबत्ती के लिए सुबह से शाम तक बैठा रहे कि ये हमें महाशय तो हमारा अगरबत्ती जला के हमका सुन करावे, और भगवान उसके बाद कहेंगे कि हमको जो है अब खूब पैसा धन दे दीजिए। आरती में लोग पढ़ते हैं ना, आरती जब पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और एक लाइन है उसमें नहीं चाहिए धन और दौलत, नहीं चाहिए सोना चांदी। लेकिन आरती जब खत्म हो जाएगी ना तो 5 रुपया नहीं चढ़ाते हैं, 1 रुपया ढूंढते हैं, 1 का सिक्का मिल जाए, और कहीं गलत से 5 का सिक्का अगर मिल गया जेब से तो उसमें रख करके 4 सिक्का उसमें से उठा लेते हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि आदमी कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, क्षणों में आदमी पलट जा रहा है। हम एक क्षण में उस सफलता को चाहते हैं, हम एक क्षण में भगवान से जुड़ना चाहते हैं। आप भगवान से जुड़ने का मार्ग प्रकृति से सहारे धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे जाता है, तब आप जुड़ते हैं। आप शिशु से युवावस्था से बौद्ध अवस्था आने के लिए 50 साल का समय लगता है, और हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में भगवान को जान लेंगे। भगवान को आदेश देंगे, प्रभु हमको 1 लाख रुपया दिला दो, मैं आज
50 करोड़ दिला दीजिए, हमारा आज जो है बुखार सही कर दीजिए, हमारे आज लड़का का ये सही कर दीजिए, हमारे पति दारू पीते उनका छुड़वा दीजिए। ऐसा थोड़ी होना है। आप ध्यान में जाके भगवान को याद करेंगे। वो एक प्रक्रिया है, एक अवस्था है। उस अवस्था का स्थान से कोई मतलब नहीं है, अवस्था का स्थान से मतलब है। अभी हम काठमांडू गए थे नेपाल यात्रा पे, तो वहां पे एक वो बौद्ध भिक्षु लोग जो कटोरा घुमाते हैं, ओम की आवाज निकालते हैं। हम एक दुकान पे गए तो वहां पे रखा हुआ था, तो दुकानदार से कहे, वहां भीड़ थी, कई लोग और भी खड़े हुए थे। हमने कहा जरा ओम की आवाज निकाल के दिखाइए। वो वहां से उस भीड़ में उसको घुमा दिए कटोरा, और उस भीड़ में ओम की आवाज ऐसी सुनाई पड़ रही थी, इतनी देर तक सुनाई पड़ रही थी जिसका जवाब नहीं। आप ओम क्या सुनिए ना, हमारे साथ और लोग नहीं सुन रहे थे, हम तो सुन रहे थे उस आवाज को ना, तब हम देर तक उसको सुनते रहे। तो ऐसे सुनेंगे समझेंगे तो चीजें होंगी। ध्यान अवस्था है, हर चीज में समय लगता है, सफलता लगती है। जब समय लगाएंगे तो सफल भी होंगे। आज गुरु जी के साथ की कुछ चर्चा आपसे शेयर करने का अवसर मिला, आपके सामने उसको प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार।